हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और आपको हानि में आपको पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले हम टाइप नंबर 1 पढ़ते हैं। टाइप नंबर 1 में मैंने आपको 10 सवाल ले रखा है। 2 लेवल का सवाल है, तो लेवल नंबर 1 आपका 5 सवाल है, लेवल नंबर 2 में आपका 5 और सवाल है। तो 10 सवाल ये कर लोगे ना आपका। तो आपका रेलवे में आपको जो सवाल आपका पूछा जाता है, एनटीपीसी फलाना ढेकाना लोको पायलट का जो सीरीज चला रहा हूँ, ये सब आपका सवाल आपका पूछा गया, मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट पूरा वॉच करना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला। आपका फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा, सब कुछ मैं आपको इसके अंदर मैं आपको दूंगा। ठीक है, इससे पहले मैंने परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर आपको मिल जाएगा पहले। ठीक है, सवाल पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट आपका क्या है? ठीक है, चलो चलो कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कुछ मार्केट में जा रहे हो आप खरीदने, तो जब कोई कुछ खरीदा जाता है, कोई वस्तु खरीदा जाता है, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य बोलते हैं। अब जब खरीद कर बेचा जाता है तो उसको सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो दो चीजें होता है आपका, एक होता है आपका खरीदना, जब खरीदोगे, खरीदना, फिर हमारा खरीद कर बेचना। ठीक है, मान लो ये जो मैं पेन से लिख रहा हूँ, इस पेन का दाम हमारा कितना है? कितना है? कितना हमारा? 5 रुपया है। 5 रुपया में हमने खरीदा, तो जब खरीदते हैं तो हमारा क्या होता है? हमारा सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, या क्रय मूल्य हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, 5 रुपये में खरीदा, कितने में बेचा हमने इसको? 5 रुपये में खरीदा, और 6 रुपये में हमने इसको बेचा। 6 रुपये में हमने क्या इसका सेल किया हमने। ठीक है, ओके। तो यानी कि एसपी यानी कि विक्रय मूल्य इसको बोलते हैं। सीपी को हम क्रय मूल्य, एसपी को हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब 5 रुपये में खरीदा, 6 रुपये में बेचा, तो क्या हुआ? हमारा लाभ हुआ कि हानि हुआ? जल्दी बताओ। कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तो 1 रुपया का क्या हुआ? आपका लाभ हुआ। देख लो, 5 रुपये का ये पेन खरीदा है और 6 रुपया में बेचा है, कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तो हमारे 1 रुपया का क्या हुआ? आपका लाभ हुआ। तो माइनस करोगे तो लाभ निकल जाएगा हमारा, लाभ यानी कि प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा। तो लाभ कितना आएगा हमारा? क्या होगा? 6 - 5, 6 - 5 इक्वल टू कितना होगा? आपका 1 का लाभ हुआ। लाभ परसेंटेज पूछे, लाभ परसेंटेज पूछे, लाभ परसेंटेज पूछे, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज पूछे, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये जल्दी बताओ क्या हो जाएगा हमारा? कितने का लाभ हुआ हमारा? 1 का लाभ हुआ। लाभ वाले को ऊपर लिखेंगे, और कितने में से? जो कॉस्ट प्राइस हो जाए, जो क्रय मूल्य होगा आपका, ठीक, जो खरीदा गया हो, उससे हम डिवाइड करेंगे हमेशा। जब भी हम खरीदते हैं तो उसी से डिवाइड करते हैं, सीपी से हमेशा डिवाइड करते हैं। इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका क्या आ जाएगा? आपको परसेंटेज में आ जाएगा। इसको काटोगे 25 दूनी सॉरी, आपका 20% आएगा, आपको 5 दूनी 10 यानी 20%। तो लाभ कितना आएगा? लाभ परसेंटेज कितना आ गया हमारा? लाभ परसेंटेज कितना निकलेगा? 20%। ठीक है, ये चलिए, तो हमने लाभ सीख लिया, अब हानि सीखते हैं। ठीक है, यही जो सामान था हमारा, जो पेन था हमारा, ये जो पेन है हमारा, मान लो ये 10 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, हमने हमने 10 रुपये में खरीदा इसको। ठीक है, खरीदेंगे तो क्या होगा? हमारा सीपी होगा, यानी कि क्रय मूल्य होता है आपका। 10 रुपये में खरीदा, बेचा किसमें? बेचा किसमें? 5 रुपये में बेचा, तो ये आपका बेचने का मतलब एसपी हो गया हमारा। ये क्या हो गया? आपका एसपी हो गया, ये आपका सीपी हो गया हमारा। तो यहाँ से देख सकते हो, ये जो पेन है हमारा, ठीक है, 10 रुपये में खरीदा, अब 5 रुपये में बेचा गया। तो ज्यादा में खरीद रहे हो और कम में बेच रहे हो, तो हमारा क्या हुआ? हमारा लॉस हुआ। तो हानि हुआ, नहीं हुआ? हानि, हानि कितने का हानि हुआ हमारा? इन दोनों का डिफरेंस ले लो। 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 10 - 5, 10 - 5 यानी कि 5 आ गया हमारा। 5 का हमारा क्या हुआ? हानि। परसेंटेज निकालना हो तो हानि परसेंटेज निकाल सकते हैं, हानि परसेंटेज। ये आपका बेसिक में आपको बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल से। यही सब सवाल हम इसके अंदर सीखेंगे। ठीक है, ओके, यही सब सवाल हम सीखेंगे। तो हानि परसेंटेज क्या हो गया हमारा? हानि कितना हो गया हमारा? 5 का हानि हो गया हमारा, डिवाइड बाई सीपी। सीपी से हमेशा डिवाइड करेंगे, कितना हमारा? 10 इंटू ये 100, मल्टीप्लाई करें परसेंटेज में। अगर एक जीरो से एक जीरो उड़ गया हमारा, तो 5 और 10 मल्टीप्लाई करोगे, 50% आपका आ गया। क्या होगा? 50%, 50% आपका आ गया, ये हानि निकल के। ठीक है, तो हमने सीख लिया प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। ठीक है, ओके, समझ में आएगा ना? ये सब आपको तरीका आपको ऐसे करने आना चाहिए। अब फॉर्मूला भी आपका है। फॉर्मूला आपका क्या? आपका देखो, लाभ बराबर क्या होगा हमारा? ये हमने कैसे निकाला? लाभ हमने कैसे निकाला? देखो, यही सब आपका फॉर्मूला बन जाएगा। लाभ हमने कैसे निकाला? ये माइनस ये, यानी कि एसपी माइनस सीपी, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? क्रय मूल्य, इसको बोलेंगे हम विक्रय मूल्य। ये सब फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, ये सब फॉर्मूला हो गया आपका।
लाभ परसेंटेज निकालना हो तो कैसे परसेंटेज का फार्मूला हमने बनाया, लाभ कितना हुआ हमारा, लाभ कितने का, लाभ 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 डिवाइड बाई या एसपी माइनस सीपी, या लिखेंगे हम एसपी, लाभ के स्थान पे एसपी माइनस सीपी लिख सकते हो या लाभ लिख सकते हो, और फिर उसके बाद सीपी इंटू 100, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, समझ आ गया ना। अब वैसे ही हम क्या निकाले थे, हानि, तो हानि में हमने क्या कैसे माइनस किया था, ध्यान से देखो, हानि में कैसे माइनस, ये माइनस ये, यानी कि हानि में कैसे माइनस किया, ये माइनस ये, अंतर लिया बड़ा में से छोटा में को, तो सीपी माइनस एसपी, तो क्या होता है आपका सीपी माइनस एसपी। तो हानि में क्या होता हमारा, और हानि परसेंटेज हमारा क्या हो गया, हमारा परसेंटेज का फार्मूला क्या हो गया, हमारा हानि परसेंटेज का फार्मूला क्या हो गया, जल्दी बताओ। ये हो गया आपका हानि, तो आपका हो लिखेंगे, आपका हानि यहाँ पर लिखेंगे, सीपी लिखेंगे इंटू 100 लिखेंगे, हो गया आपका हानि परसेंटेज निकल गया हमारा। ठीक है, ये ऐसे फार्मूला हम बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, एक चीज और होता है आपका, जो लाभ होता है हमारा, जो लाभ होता है हमारा एसपी ग्रेटर देन सीपी होता है। ठीक है, एसपी ग्रेटर देन सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य आपका बड़ा होना चाहिए क्रय मूल्य से, तभी लाभ होगा, जाहिर सी बात है आपका। वैसे आपका हानि भी, हम हानि में आपका क्या होता है, आपका हानि में आपका क्या होता है, आपका सीपी ग्रेटर देन एसपी होता है, जस्ट उल्टा होता है आपका लाभ का। ठीक है, यानी कि जो क्रय मूल्य हमारा विक्रय मूल्य से क्या होना चाहिए, आपका अधिक होना चाहिए। यहाँ से देख सकते हो जो मैंने अंतर लिया है। ठीक है, इतने सारे बातों का ज्ञान होना चाहिए आपको, ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से मैंने एग्जांपल की सहायता से मैंने आपको बता दिया। अब यही सब यूज करके पूरा आपका जो आपका समरी, आपका पूरा जो आपका चैप्टर है, जितना मैं आपको सवाल कराऊंगा सब आपको यही सब आपको लगाना है, और आपको कुछ कॉन्सेप्ट कुछ ट्रिक आपको लगाना है आपको। ठीक है, चलिए तो सवाल हम बनाते हैं। अब हमने सीख लिया बेसिक कॉन्सेप्ट, चलिए तो कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया, अब सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। एक हमारा क्या है, एक टेबल 3000 रुपये में खरीदा गया हमारा, ठीक है, और 3200 रुपये में बेचा गया, धन के संदर्भ में लाभ हुआ या हानि हुआ, ये आपको निकालना है। चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा आपका। तो एक टेबल हमारा देख लो, देख सकते हो, एक हमारा क्या है आपको टेबल, ये लेवल नंबर 1 का सवाल आपका। ठीक है, लेवल नंबर 1 में हम यही सब निकालेंगे, लाभ हानि और उसका परसेंटेज वगैरह निकालना सीखेंगे, लाभ परसेंटेज हानि परसेंटेज। ठीक है, तो एक टेबल हमारा, ठीक है, इस टेबल को हमने कितने में खरीदा, 3000 रुपये में खरीदा, यानी कि सीपी, सीपी कितना हो गया हमारा 3000 रुपये, ऐसे ही लिखेंगे हमेशा। और कितने में बेचा गया, 3200 रुपये में, यानी कि बेचने का मतलब एसपी हो गया हमारा, कितने में बेचा गया हमारा 3200 रुपये में। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, लाभ हुआ कि हानि हुआ, परसेंटेज नहीं बताना है। यहाँ पर लिखा गया आपका लाभ हुआ कि हानि हुआ, ये आपका आरआरबी में आपका पूछा गया, आपका लोको पायलट में आपका सवाल हो आपका। ठीक है, तो देख सकते हो आपका इन दोनों का अंतर निकाल लो। अंतर का मतलब, का डिफरेंस का मतलब क्या होगा, बड़े वैसे से छोटे को घटा दो। ठीक है, तो अंतर का मतलब हो गया आपका क्या, देखो, तो कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा है, कम में खरीदा तो ज्यादा में बेचा, जाहिर सी बात आपका क्या होगा, आपका लाभ होगा। आपका माइनस करोगे 3200 में से 3000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 200, 200 आपका कितना होगा आपका लाभ। तो कौन सा ऑप्शन में, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया आपका, देख सकते हो। ठीक है, समझ में आएगा ना, ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं था आपको। 3000 में खरीदा और 3200 में बेचा, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, यानी कि 200 का क्या प्रॉफिट हुआ, यानी कि आपका लाभ हुआ आपका। ठीक है, ओके, समझ में आएगा ना ऐसा सवाल। नेक्स्ट सवाल करते हैं, दूसरा वाला। चलिए तो दूसरा सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पर आपका है, सवाल पढ़ते हैं। एक पुरुष एक घड़ी को 250 रुपये में खरीदता है और उसे 300 रुपये में बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगा, यहां पर लिखना है, लाभ और हानि प्रतिशत में आपको बताना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, तो एक घड़ी हमारा, एक आदमी एक घड़ी को, जो घड़ी हमारा देखो, देख सकते हो जो घड़ी है हमारा कितने में खरीदा गया, हमारा कितने में बेचा गया, यही आपको सबसे पहले इसको कंपेयर करो। तो एक पुरुष एक घड़ी को 250 रुपये में खरीदा, तो खरीदा गया है यानी कि 250 रुपये में खरीदा, यानी कि सीपी हो गया, ये आपका क्या होगा, आपका सीपी। अब बेचा गया कितने में, एसपी हो गया आपका, विक्रय मूल्य हो गया आपका 300 रुपये में, 300 रुपये में। तो जाहिर सी बात है, देखो, कम में खरीदा ज्यादा में बेचेगा तो क्या हुआ आपका प्रॉफिट हुआ, यानी कि लाभ हुआ, क्या हुआ आपका लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ आपका, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 300 में से 250 घटाओगे आपका 50 का आपका क्या हुआ, आपका लाभ हुआ, 50 का क्या हुआ आपका लाभ हो। तो लाभ आपका नहीं पूछा, आपको क्या पूछा, आपका लाभ परसेंटेज पूछा आपका। तो लाभ परसेंटेज पूछा है, तो आपको निकाल सकते हो कितने का लाभ हुआ 50 में, किसमें, किसमें से आपका 250 में से, यानी कि सीपी में से। आपका सीपी हमेशा नीचे रहेगा, इंटू 100, 100
10 उड़ गया हमारा, 25 दूनी 50, 2 × 10 आपका कितना होगा 20%। तो 20% मार के आएंगे आपका क्या हुआ आपका लाभ। तो कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला आपका ऑप्शन हो गया इज करेक्ट। देख सकते हो जो मैंने आपको तरीका बताया वैसे ही आपको करना है, जल्दी जल्दी आपका सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, ओके हो गया ना। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 बनाते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कर आपका, यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ या हानि प्रतिशत की दर क्या होगा हमारा, ये आपको निकालना है। तो परसेंटेज आपको बताना है, लाभ हुआ कि हानि हुआ आपका। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे आपका, जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य का मतलब क्या होगा, क्रय मूल्य यानी कि सीपी। जो आपका सीपी है हमारा, जो लागत मूल्य हमारा, वह विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। तो अनुपात का मतलब ये एसपी। तो इन दोनों का जो अनुपात में लिख लोगे तो बहुत आसानी से आपको बनता है सवाल। ठीक है, तो सीपी यानी कि आपका कितना 10 दे रखा आपका, और एसपी कितना दे रखा आपका 11। ये इस अनुपात में दे रखा आपका। ठीक है, ओके। तब हमारा लाभ हुआ कि हानि हुआ, ये निकालना है। तो 10 में खरीदा, 11 में बेचा, तो कम में खरीदा है, देख सकते हो कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा गया हमारा। जब कम में खरीदा जाता है, जब ज्यादा में बेचा जाता है तो क्या होता है आपका लाभ होता है। तो लाभ होता है, तो लाभ कितने का होगा हमारा, लाभ कितने का होगा हमारा, 1 का लाभ हुआ। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, अंतर लिखोगे तो आपका 1 का लाभ हुआ हमारा। तो लाभ हमारा पूछा नहीं, परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है, डिवाइड बाय सीपी, सीपी कितना हमारा 10 है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा क्या आ जाएगा आपका लाभ परसेंटेज आएगा अपना। ठीक, ओके। 1 0 से 1 0 उड़ गया आपका 10%, 10% आपका लाभ हुआ। आपका कौन सा ऑप्शन आपका, ए फॉर एप्पल वाला आपका ऑप्शन हो गया इज करेक्ट। देख सकते हो ऐसा सवाल आपका आया हुआ सवाल मैं आपको सारा करा रहा हूँ। ठीक है, सवाल नंबर 4 बनाते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने है, इसको पढ़ते हैं। यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा हमारा, ये आपका चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो यहां पर देखो 25 कुर्सियों का जो लागत मूल्य है, यानी कि 25 इंटू सीपी, यानी कि 25 कुर्सियों का जो लागत मूल्य हमारा, वह हमारा 30 कुर्सियों को विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बराबर मतलब इक्वल टू हो गया आपका 30 कुर्सियों को विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये आपका गिवन है हमारा, ये आपका दिया है। तब हमारा लाभ हुआ कि हानि हुआ का परसेंटेज में आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको रेशियो में लिखो, सीपी अपान एसपी के फॉर्म में लिखो, सीपी अपान एसपी के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी, ये एसपी इधर आ गया आपका, तो 30 यहाँ पर आपका और 25 इधर आ जाएगा। तो ये तो नाम आपका हो गया आपका। देख सकते हो हमारा ये 25 में खरीदा है, तो यहाँ पर आपका अनुपात में आ गया। तो सीपी यानी कि आपका खरीदा गया आपका 30 में, बेचा गया आपका कितना 25 में। तो आपका देखो 30 में खरीदा, 25 में बेचा, तो ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा गया, तो आपका क्या हुआ, आपका हानि हुआ। आपका क्या हुआ, आपका ये हानि हुआ। तो हानि कितने रुपए का होगा हमारा, ये 5 रुपए का हानि हुआ आपका। जाहिर सी बात है बाबू, देख सकते हो हमारा। ठीक है, 30 में खरीदा है हमारा, अब 25 में बेचा है। ठीक है, तो ज्यादा रुपए में खरीदा है, कम रुपए में बेचा, यानी कि क्या हुआ आपका हानि उसको हुआ आपका। ठीक है, तो 5 रुपए का हानि हुआ, तो हानि आपको परसेंटेज निकालना। तो हानि परसेंटेज निकालना, तो आपको क्या करना, परसेंटेज निकालना। तो हानि कितने रुपए का आपका होगा, 5 का हानि हुआ आपका। कितने में से आपका, सीपी में से आपका 30 में से आपका, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हमारा निकल के आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया 1 0 से 1 0 उड़ जाएगा हमारा। अब कुछ एक कटेगा ना आपको, 50 डिवाइड बाई 3%, 50 डिवाइड बाई 3% आपका आ गया आपका। ये आपका यहाँ पर भी आपका आंसर लिखा जा सकता है, और इसको भाग करोगे, डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 16.66% आएगा। ये आपका हो गया आपका हानि, ये आपका हो गया आपका हानि परसेंटेज में आपका हो गया। क्या होगा आपका, ये हानि परसेंटेज में निकल के आएगा आपका। देख सकते हो लाभ 5%, लाभ 1%, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा आपका। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि आपका 10% दे रखा, बचा आपका ये आपका फ्रैक्शन में आपका आया, यानी कि आपका ये आपका सी फॉर आपका कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए तो सवाल नंबर 5 बनाते हैं। ये सवाल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका है। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। अमर 4500 रुपये में एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसकी मरम्मत में 500 रुपये और खर्च करता है, और वॉशिंग मशीन को 4500 रुपये में बेचता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो आपको बता दिया गया आपको ये आपको हानि हो रहा है, ये सब करने के बाद आपको हानि होना है, लेकिन लॉस हो रहा है, आपको परसेंटेज में आपको निकालना है। तो अमर नाम का एक लड़का जो हमारा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अमर नाम का जो लड़का हमारा खरीदा किसमें, वॉशिंग मशीन पुरानी, वो जो वॉशिंग मशीन आपका 4500 रुपये में खरीदा है। तो जब भी खरीदा जाता है तो आपको सीपी लेते हैं हम। अब बेचा किसमें हमारा 4500 रुपये में, बेचा भी कितने में हमारा 4500 रुपये में, यानी कि एसपी। और जाहिर सी बात आप, और उसके बाद क्या कह रहा आपका, ठीक है, जब खरीदा है 4500 रुपये में और फिर उसने मरम्मत कराया है कितना 500 रुपये में, फिर से 500 रुपये और उसके अंदर आपका जो खरीदा है उसमें और लगाया, तो 500 और लगाया जाए तो 500 इसमें जोड़ना पड़ेगा हमारा।
तो 500 जोड़ोगे तब हमारा टोटल आपका खरीदा गया प्राइस हो जाएगा, यानी कि सीपी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5000, ये हो गया आपका 5000, ठीक है। ये आपको होगा 5, ठीक है। तो ये चीज आपको जोड़ने आपको आना चाहिए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा सवाल। आपका सवाल का मतलब ये था, आपका अमर नाम का जो एक लड़का है पुरानी मशीन मार्केट में गया खरीदने के लिए, ठीक है। 4500 रुपये में उसने खरीद कर लाया। अब उसमें कुछ खराबी वगैरह हुआ होगा, ठीक है। अब उसको मरम्मत कराने में 500 और एक्स्ट्रा चार्ज लग गया, तो उस 500 को आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। पुराने वाले प्राइस में आपको जोड़ना का, पहले 4500 रुपये में खरीदा था, 500 और लग गया उसको मरम्मत कराने में, टोटल कितना खर्चा पड़ेगा आपका 5000। तो टोटल आपका 5000 आपका क्या होगा, क्रय मूल्य यानी कि सीपी हो गया, आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इस कितने में सेल किया, कितने में बेचा, आपका 4500 रुपये में बेचा आपका। तो ज्यादा में खरीदा पड़ गया उसका, ज्यादा में पड़ गया आपका, कम में बेच रहा तो आपका क्या हुआ, आपका हानि नहीं हुआ। आपका ज्यादा में खरीद रहा, कम में बेच रहा तो आपका हानि हुआ। आपका कितने का आपका हानि हुआ, आपका हानि परसेंटेज आपको निकालना है आपको, कितने का हानि हुआ आपका। 5000 में 4500 घटा होगा तो आपका 500 का आपका क्या हुआ, आपका हानि हुआ। आपका परसेंटेज निकालना है, तो सीपी से डिवाइड करेंगे। सीपी आपका कितना, आपका 5000 आपका, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया आपका। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा आपका, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 5 से आपका 50 जाएगा आपका 10%। तो कौन सा ऑप्शन आपका 10% आपका हानि हुआ, आपका सीसी फॉर कैट मतलब बिल्ली वाला आपका ऑप्शन हो गया करेक्ट। तो ऐसे सवाल को देखो, ऐसे बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। आपका सवाल नंबर 6 बनाता है। सवाल नंबर 6 आपके सामने, आपका बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका आया हुआ सवाल आपका RRB में आपका, 72 मुर्गियों को बेचने पर एक आदमी को 9 मुर्गियों के विक्रय मूल्य का हानि होता है। तो हानि प्रतिशत क्या होगा आपको ये बताना है। तो हानि आपको परसेंटेज में आपको कैलकुलेट आपको करना है, ये आपको दिया ही आपका। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको लाभ और हानि आपको बताने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको कितने में बेचा गया, कितने में खरीदा गया, यानी कि सीपी और एसपी आपको बहुत पता होना चाहिए, तभी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका रेशियो के फॉर्म में लिख लो, सीपी अपॉन एसपी, यही आपको पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पर आपका क्या गिवन है, आपका ये आपका गिवन आपका 72 मुर्गियों को बेचने पर एक आदमी को 9 मुर्गियों के विक्रय विक्रय मूल्य दिया हमारा। तो 72 मुर्गियों को बेचने पर 9 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो यहाँ पर हमारा जो विक्रय मूल्य आपका कितना दे रखा आपका, ये आपका 72, ठीक है, 72 दे रखा है। अब सीपी को आपको पता नहीं आपका, ये सब करने के बाद हमारा क्या हो रहा है, ये सब करने के बाद आपका 9 मुर्गियों के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो हानि होता है हमारा, हानि कितने का होता है हमारा, हानि कितना होगा, 9 का हानि होता है, 9 मुर्गियों के बराबर, ठीक है। अब इसको हमको परसेंटेज में लिखना है, तो हानि परसेंटेज में आपको चाहिए, हानि परसेंटेज में। तो हानि कितने का हुआ आपका, 9 में, कितने में से आपका सीपी में से, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका परसेंटेज में आपका निकल गया आपका। ये सीपी कैसे निकालेंगे आप, ये सीपी कैसे निकालेंगे, 72 और 9 जोड़ दो, 72 और 9 जोड़ोगे हमारा, तो आपका ये सीपी कितना आ जाएगा, आपका ये सीपी आपका आएगा 81, यानी कि सीपी कितना आ गया आपका 81, और एसपी कितना आपका आ गया 72, यानी कि 81 में खरीदा, अब 72 में इसने क्या किया, बेचा, यानी कि ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, तो आपका क्या हुआ, 9 का हानि होगा आपका, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हो। तो यहाँ सीपी कितना आ गया आपका 9, सॉरी आपका सीपी कितना आ गया आपका 81, इसको काटोगे 9 81, 100 डिवाइड बाई 9% आ गया, 100 डिवाइड बाई 9% आ गया आपका। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको 11.1/9%, ए फॉर एप्पल वाला आपको ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इसको ऐसे मॉडिफाई करके लिख सकते हो ना, इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, जितना है 1199 प्लस 1 डिवाइड बाई 9% होगा, यानी कि इसको इसको जोड़ोगे आपका 100 डिवाइड बाई 9% आ जाएगा आपका, यही आपका आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ए फॉर एप्पल वाला आपका ऑप्शन हो गया करेक्ट। ओके, नंबर 7 बनाते हैं। सवाल नंबर 6 की तरह आपका फोटो कॉपी, आपको उसी तरह का आपका सवाल क्या कर रहा है, 72 मुर्गियों को बेचने पर एक आदमी को 9 मुर्गियों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। पिछली बार क्या था, आपका हानि था, इस बार आपका क्या हो रहा है, आपका लाभ होता है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, तो आपको वही चीज आपको लाभ आपको निकालना है, कितना होगा आपको। तो आपको कुछ नहीं करना, सीपी अपन एसपी लिखना है, कितने में खरीदा कितने में बेचा गया, यही आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले, तभी बता सकते हो लाभ। तो कितने में सेल किया गया हमारा, ये कितने में सेल किया गया, 72 मुर्गियों को बेचने पर विक्रय मूल्य का, तो कितने में सेल किया गया, 72 मुर्गी सेल किया गया हमारा। देखो 72 मुर्गियों को बेचने पर एक आदमी को 9 मुर्गियों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य आपका यानी कि क्या होगा, आपका सेल किया गया आपका 72 मुर्गियों को, ठीक है। अब हमारा इसके बाद ये करने के बाद हम सीपी आपको निकालना है आपको। तो लाभ आपका आ रहा है, आपका क्या हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है, आपका क्या हुआ बाबू, लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ आपका, 9 मुर्गियों का विक्रय मूल्य का लाभ बराबर होता है, ठीक है। तो 9 का लाभ हुआ इस बार हमारा, तो ये आपका क्या लाभ। तो लाभ परसेंटेज आपको बताना है, लाभ परसेंटेज आपको बताना है। तो लाभ कितने का होगा आपका, 9 का होगा आपका, कितने में से, सीपी में से। तो सीपी आपका नहीं रहे पता है आपको, तो सीपी आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों को इस बार क्या कर देंगे हम, इन दोनों को क्या करते हैं हम, माइनस कर दें। 72 और 9 माइनस करोगे 63 आएगा आपका, यानी कि 63 में खरीदा और 72 में बेचा, 63 में खरीदा 72 में बेचा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपका 9। तो 9 का क्या होगा आपका लाभ हो गया आपका, ठीक है।
कितने में से आपका 63 में से आपका, ऐसे भी कह सकते हो इंटू 100, कैलकुलेट करोगे 9 सत्ते 63, 100 डिवाइड में कितना होगा आपका, 100 डिवाइड में 7% आ गया, 100 डिवाइड में 7% कहाँ पर आपका, बी फॉर बॉय वाला ऑप्शन इज करेक्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना होगा, 14 सत्ते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसको जोड़ देंगे, 14 सत्ते 98, 98 दो कितना हो गया आपका 100, ठीक है। तो 100 डिवाइड में कितना होगा आपका 7% आ गया, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे बन गया कैसे कर सकते हो, तो बी फॉर बॉय वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। इस तरह जो 8वां जो सवाल आपका इसी तरीके का आपका है, 6, 7 और 8 दो तीनों आपका मिलता जुलता सवाल आपका। ये सवाल आपका थोड़ा थोड़ा आपका अलग है, लेकिन आपका आता रहता है आपका, बस आपको वहां पर डाटा चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ मुर्गियों के स्थान पे आम दे सकता है, ये पेन दे सकता है, खिलौना दे सकता है, कुछ भी दे सकता है आपको, बस यही आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या 8वां सवाल क्या है, 72 मुर्गियों को बेचने पर एक आदमी को 9 मुर्गियों के क्रय मूल्य, इस बार विक्रय मूल्य नहीं बोला, ध्यान रखना क्रय मूल्य बोला है, तो क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य का लाभ होता है, ठीक है। तो लाभ परसेंटेज आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कितना होगा। तो इस बार हमारा क्रय मूल्य बोला है हमारा, ठीक है, विक्रय मूल्य नहीं बोलता। सीपी अपन क्या लिख सकते हैं, एसपी, यही आपको सबसे पहले निकाल लो इन दोनों का रेशियो। तो यहां पर आपका क्या बोला है, देखो इस बार ये सीपी नहीं दिया है आपका, ठीक है। 72 मुर्गियों को बेचने पर एक आदमी को 9 मुर्गियों के क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य दिया आपका, ये क्या आपका 72 आपका, ये जो दिया आपका 72, ये आपका क्रय मूल्य आपका, तो 72 आपका यानी कि सीपी आपका, ठीक है। अब ये सब करने के बाद हमारा क्या हुआ, हमारा लाभ हुआ। तो लाभ कितने का हुआ बाबू, जल्दी बताओ, लाभ कितने का हुआ, आपका 9 का हुआ। तो लाभ परसेंटेज आपको बताना है, लाभ परसेंटेज आपको बताना है, तो जाहिर सी बात है आपका लाभ आपका कितना होगा, आपका 9 का, कितने में से आपका सीपी में से, आपका सीपी आपका देखो आपका दे ही रखा आपका 72, तो एसपी से आपको मतलब ही नहीं है, तो 72 इंटू 100 हो गया आपका कैलकुलेट, 9 8 72, 100 डिवाइड में कितना हो गया बाबू, 100 डिवाइड बाई 8%, या इसको काटोगे 8, 4 से काटो, 4 दूनी 8, इसको काटोगे हमारा 20, 25 बार में, तो 25 डिवाइड में कितना आएगा आपका 2, 25 डिवाइड बाई 2, तो 25 डिवाइड बाई 2% आएगा, यानी कि 12.5%। तो 12.5% कहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका, ठीक है, ओके। इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 12 दूनी 24 और एक जोड़ोगे आपका कितना होगा, आपको 25, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 25 डिवाइड बाई 2% लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो 12.5%, 12.5%, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे देखो 12 का आधा कितना होगा आपका 0.5% है, तो 12.5%, या तो इसको इसको डिवाइड करोगे 12.5%, जो भी आपको ऑप्शन दिया होगा मार के आएंगे। तो सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला आपका ऑप्शन हो गया करेक्ट। तो ऐसे सवाल को देखो बाबू हम ऐसे ही बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था आपका, ठीक है। सवाल नंबर 9 बनाता है आपका, सवाल नंबर 9 भी बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका। किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है, सीपी आपको बताना है, ये कितना होगा आपका, ये निकालना चारों ऑप्शन में से आपको, ठीक है। कुछ भी नहीं करना आपको, तो यहाँ पर क्या करना है, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है, तो लाभ पहले लिख लेंगे, लाभ। अब इसके बाद क्या करें, जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होता है, तो हानि की भी बराबर कर दो, हमारा आंसर आएगा। तो हानि भी आपका, और आपका ये चीज आपका हानि, ठीक है। तो आपका क्या होता है, आपका लाभ क्या होता है, आपका एसपी, एसपी माइनस क्या होता है आपका सीपी, एसपी माइनस सीपी होता है आपका। तो ये हानि क्या होता है आपका, सीपी माइनस एसपी होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम इसको रखेंगे, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से, तो बेचा जा रहा है यानी कि 524 रुपये में, तो एसपी हो गया आपका 524, 524 माइनस सीपी, यही आपको निकालना आपको इक्वल टू, ठीक है, सीपी निकालना आपको, ये माइनस 524, ये आपका इस बार, और इस बार हानि हो रहा है, फिर 452 रुपये वही चीज बेचने पर हमारा हानि हो रहा है, तो इस बार हमारा 452 रुपये में बेचा गया, तो एसपी हमारा बेचा गया आपका, ठीक है। तो निकाल लो, आपका निकल गया इस, अब ये माइनस से इधर आएगा तो आपका क्या आएगा, आपका प्लस आएगा आपका, ठीक है। तो माइनस ये प्लस आएगा तो आपका 2 सीपी हो जाएगा, आपका 2 सीपी हो जाएगा आपका, ठीक है। ये माइनस है इधर आएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपको प्लस साइन के साथ आएगा आपका। तो ये और ये जुड़ के आपका कितना आएगा आपका, ये जुड़ के आपका आएगा 972 आएगा आपका, 972, 972, 2 से काटोगे तो सीपी की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, सीपी की वैल्यू आ जाएगा आपका 488, 488। तो कौन सा ऑप्शन है, 488 रुपये आपको आ गया।
ए फॉर एप्पल वाला आपका ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे सवाल को ऐसे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका आया वो सवाल। चलिए इस लेक्चर का लास्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 10, यानी कि टाइप नंबर 1 का सवाल नंबर 10 बनाते हैं। क्या कहना आपका, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो उसका लाभ 3 गुना हो जाता है, तो उस वस्तु का वास्तविक लाभ क्या होगा आपका। वास्तविक लाभ आपका पूछा है आपका, ये भी परसेंटेज में दे रखा है, ध्यान रखें। तो वास्तविक लाभ आपका लाभ परसेंटेज आपका पूछा जा रहा है आपका, तो आपको करना कुछ नहीं आपको, तो यहाँ पर आपका क्या करना है आपका, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो उसका जो लाभ 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो पहले आपको जो लाभ आपका है, तो पहले वाले केस में आपका लाभ हो रहा है आपका, ठीक है, और दूसरे वाले केस में भी आपका लाभ ही हो रहा है आपका, दोनों इस बार लाभ हो रहा है आपका, इसके बराबर कर दो हमारा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, तो जो पहला लाभ हो रहा है हमारा, विक्रय मूल्य हमारा 2 गुना, तो 2 गुना कर दिया तो एसपी माइनस सीपी होता है आपका, एसपी माइनस सीपी होता है आपका लाभ में आपका। तो जो विक्रय मूल्य हमारा यानी कि एसपी जो हमारा वो 2 गुना कर दिया गया, यानी कि 2 टाइम्स हो गया आपका इसके बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो हमारा लाभ जो 2 हमारा, अब इसके बाद क्या है, लाभ हमारा 3 गुना हो जाता है, तो लाभ हमारा क्या होता है, हमारा लाभ हमारा क्या होता है आपका एसपी माइनस सीपी होता है आपका। अब इसका 3 गुना हो जा रहा है, तो 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, आंसर आपका हो गया खत्म, बस हो गया आपका खत्म। एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लेंगे, एसपी और सीपी हम निकाल लेंगे, हम लाभ हम बता सकते हैं एसपी 2 एसपी माइनस सीपी इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3 एसपी माइनस 3 सीपी आ जाएगा आपका, बिल्कुल आ जाएगा आपका। अब इधर उधर लाओ आपका, इस माइनस को इधर लाओगे तो आपका क्या आएगा, आपका प्लस आएगा आपका, तो यहाँ पर माइनस सीपी आपका और ये आपका प्लस 3 सीपी आपका इधर आएगा आपका, और ये आपका क्या है 2 एसपी आपका उधर ले जाओगे तो यहाँ पर प्लस इधर आ जाएगा, तो आपका माइनस साइन के साथ जाएगा आपका, तो 3 एसपी माइनस 2 एसपी। ठीक है, इसको माइनस करोगे, एक सीपी में से 3 सीपी को माइनस करोगे तो 2 सीपी आएगा आपका, 2 सीपी इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, ये आपका 1 एसपी आएगा, 1 एसपी आएगा आपका, ये 3 में से 2 कम करोगे 1 आएगा आपका। यहाँ पर सीपी अपन एसपी का रेशियो निकल गया, सीपी अपन एसपी का, सीपी अपन एसपी का, तो यहाँ पर आपका एसपी इधर आ गया, तो 1 अपन 2 आ गया आपका, यानी कि 1 में खरीदा होगा आपका, 2 में आपका क्या होगा, आपका बेचा होगा आपका, तो कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा, तो आपका क्या होगा, आपका लाभ होगा। तो लाभ हुआ हमारा, लाभ कितने का हुआ आपका, 1 का लाभ नहीं हुआ हमारा, 1 का लाभ नहीं होगा हमारा। ठीक है, 1 कितने में से हमारा, 1 में से, सीपी को नीचे लिखते हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे हमारा परसेंटेज में आएगा, 1 डिवाइड बाई 1 आएगा, यानी कि 100% आपका आएगा करेक्ट। तो 100% कौन सा आपका, डी फॉर आपका डॉग, डॉग मतलब वही जो कुत्ता वाला जो आपका ऑप्शन होता है। ठीक है, डॉग मतलब कुत्ता वाला ऑप्शन होगा करेक्ट, तो 100% इसका आपका आ गया 100%। ठीक, चलिए तो दोस्तों हमने टाइप नंबर 1 में क्या पढ़ा, हमने लाभ का कॉन्सेप्ट और हानि का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, साथ ही साथ परसेंटेज हमने निकालना सीखा है, फलाना ढेकाना, जो भी हमने 10 सवाल हमने बताया मैंने आपको, यही 10 सवाल आपको घुमा फिरा कर आपका एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।